आज हम बात करेंगे हिंदी की। हमारी भाषा हिंदी की, हम सबकी भाषा हिंदी की। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तथा राजभाषा भी है। लेकिन भारत के संविधान में उसे राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। तो चलिए देखते हैं राजभाषा का अर्थ तथा विशेषताएं। राजभाषा अर्थात वह भाषा जो राष्ट्र के प्रशासनिक अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है। किसी भी देश की प्रमुख भाषा या राष्ट्रभाषा उस देश की राजभाषा बन सकती है। हिंदी यह भारत की राजभाषा है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से इस बात की चर्चा आरंभ हुई कि संविधान में राजभाषा का स्थान किस भाषा को दिया जाए। भारत जैसे बहुभाषी देश को कौन सी भाषा जोड़ सकती है? इसका एक ही उत्तर था, हिंदी। अनेक अहिंदी प्रांतों के नेताओं ने भी स्वीकार किया कि भारत की राजभाषा हिंदी हो। वैसे इसके पहले कभी हिंदी भारत की राजभाषा नहीं रही। प्राचीन काल में संस्कृत यह राजभाषा थी। मुगलों के आने के बाद फारसी राजभाषा बनी और अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी। इसलिए प्रशासन के कार्य की पूर्ति के लिए हिंदी में पर्याप्त शब्दावली नहीं थी। यह ध्यान में लेते हुए तथा कुछ अहिंदी प्रांतों के नेताओं के आग्रह पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के साथ साथ 15 वर्षों तक अंग्रेजी के सहप्रयोग का प्रावधान रखा गया। अर्थात 1965 तक प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा और इन 15 वर्षों में संसद, अदालत तथा प्रशासन के कामकाज के लिए हिंदी का शब्द भंडार बढ़ेगा और वह अधिक सक्षम बनेगी, यह सोचा गया। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी। यहाँ संघ की राजभाषा का अर्थ प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा है, अर्थात इसे संवैधानिक मान्यता मिली है। राजभाषा की विशेषताएं या प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। मुंशी अय्यंगार फार्मूला, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से 351, अष्टम अनुसूची, राजभाषा अधिनियम 1963 अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1967, राजभाषा अधिनियम 1976 अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। तो हम एक एक मुद्दे पर अब चर्चा करते हैं। सबसे पहला है मुंशी अय्यंगार फार्मूला। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा स्वीकृत हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अर्थात उस दिन से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। राजभाषा हिंदी के स्वरूप का फॉर्मूला एन गोपाल स्वामी अयंगार ने 2 सितंबर 1949 को पेश किया और चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को शाम 6 बजे मुंशी अय्यंगार फार्मूला स्वीकार कर हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। संविधान के 120, 210 तथा अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 11 अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान है अनुच्छेद 120। इसमें कहा गया है संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी, परंतु यदि कोई सांसद अर्थात एमपी उपर्युक्त दोनों भी भाषाओं में बोलना नहीं जानता तो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 210। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही उस राज्य की राज्यभाषा में अथवा हिंदी में अथवा अंग्रेजी में हो सकती है, परंतु कोई सदस्य अर्थात एमएलए इन तीनों भाषाओं को नहीं जानता तो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है।
अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक इन 9 अनुच्छेदों में संसद, विधानमंडल, न्यायालय तथा प्रशासन में हिंदी भाषा के प्रयोग के बारे में तथा अंग्रेजी और प्रांतीय भाषाओं के बारे में निर्देश दिए गए हैं। अहिंदी प्रांत अपनी प्रांतीय भाषा अथवा अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। अष्टम अनुसूची 8th शेड्यूल संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 344 और 351 के परिशिष्ट अर्थात अपेंडिक्स में अष्टम अनुसूची का संकेत दिया गया है। एन गोपाल स्वामी अयंगार के द्वारा पेश किए गए फॉर्मूला में ही अष्टम अनुसूची है। अष्टम अनुसूची में सबसे पहले निम्नलिखित 14 भाषाओं का उल्लेख था। ये 14 भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, उड़िया, असमिया, गुजराती और मलयालम। बाद में एक संशोधन में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर और एक संशोधन में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर अन्य एक संशोधन में मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस तरह अब संविधान में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं में अंग्रेजी को भी सम्मिलित करने के लिए संसद में एक बिल रखा गया था, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। अगला प्रावधान है राजभाषा अधिनियम 1963 अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अनुच्छेद 343 के अनुसार 1965 के बाद देश का सारा कामकाज हिंदी भाषा में होना था, परंतु राजनीति के चलते अहिंदी प्रदेशों में विशेषकर तमिलनाडु में 15 वर्ष बाद अर्थात 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा को हटाने का विरोध हुआ और 25 अप्रैल 1963 में एक विधेयक के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 बना, जिसके अनुसार 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का निर्णय हुआ। अगला प्रावधान है राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसके अनुसार भी अहिंदी प्रांतों में प्रशासनिक कार्य के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग जारी रखने का निर्णय हुआ। राजभाषा अधिनियम 1976 अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल 1976। इसके अनुसार भारत के राज्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, क, ख और ग। यह निर्णय लिया गया कि क क्षेत्र के राज्यों के साथ केंद्र सरकार की ओर से प्रशासनिक पत्राचार केवल हिंदी में किया जाएगा, क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य हैं। ख क्षेत्र के राज्यों के साथ हिंदी तथा अंग्रेजी में और ग क्षेत्र के राज्यों के साथ केवल अंग्रेजी में पत्राचार किया जाएगा। यह विभाजन निम्नलिखित हैं। क क्षेत्र में सारे हिंदी भाषी राज्य आते हैं, जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ख क्षेत्र में ऐसे राज्य आते हैं जिन राज्यों की राज्य भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी समझ सकते हैं। ख क्षेत्र में 4 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़। तीसरा क्षेत्र है ग क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत के अन्य सभी अहिंदी भाषी राज्य आते हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप। धन्यवाद।